Hi guys, welcome back to class of learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. और यहाँ पे क्लास शुरू कर दे दिमाग में आता है सर देयर थीम्स इन प्राइड एंड प्रेजुडिस जो हमें ऑन टिप होनी चाहिए. ये थीम्स हैं क्या क्या क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आता है जो हमें ऑन टिप करना हो. तो क्वेश्चन तो कौन से क्वेश्चन की बात करें, वी टॉकिंग अबाउट द नॉवेल्स जिनके अंदर क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे थीम्स को डिस्कस किया जाए. And when we do talk about Pride and Prejudice, the most important novel for all those who are doing English honors or MA English, उनको ये चीजें ऑन टिप होनी चाहिए. अब आपने कहा सर इंग्लिश की बात करें कौन सी चीजें, बेसिक्स यू नीड टू लिव, बेसिक्स जो हमें जाननी चाहिए. हम बोलते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस. अब प्राइड एंड प्रेजुडिस की बात की तो आप बोला सर क्या है. अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने क्या लास्ट लाइन को खींच दिया, मैंने प्रेजुडिस को कंप्लीट नहीं किया. दैट द रीजन बिहाइंड इट. द रीजन कोई भी चीज जब कंप्लीट नहीं की जाती, व्हेन वी वांट कंप्लीट एनीथिंग इट डू हैव सम हिडन मीनिंग बिहाइंड इट. तो यहां थीम्स की बात करें तो हिडन मीनिंग को हाईलाइट करके सबसे पहले सर लव एंड मैरिज. आपने जो चीज हमें ऑन टिप होनी चाहिए लव और मैरिज. अभी लव और मैरिज का बेसिक थीम हमारे पूरे पूरे नॉवल में फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट चलता है. हमें सबसे अच्छी क्लियर होनी चाहिए लव और मैरिज के कॉन्सेप्ट को. अगर हम बात करते हैं सर लव, वी डू हैव लव इन द नॉवेल. सर हाँ डार्सी और एलिजाबेथ के बीच में लव था. सर या बिंगले और जेन के बीच में लव था. लव दैट कैन बी रियली डिस्टॉर्ट और रियली कैन बी डिसाइड बाय द सेम ऑफ योर फ्रेंड. हाउ वुड इट बी. मतलब एक दोस्त ने कहा कि यार लड़की ठीक है लेकिन इसकी फैमिली ठीक नहीं है तो छोड़. अगर आप उसे प्यार करते तो छोड़ दोगे. तो लव तो नहीं था. मिस्टर एंड मिसेस बैनर के बीच में लव था. सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बात है. क्या बिंगले सर बिंगले की बात की मैंने, उसने जेन को सच्चा प्यार किया. सर ये मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. जेन की तरफ से शायद था, लेकिन सर अगर मैं बोलता विकेम और लीडिया, क्या वो लव था? वो तो सर एक सेक्सुअल एनकाउंटर था. सीरियसली अट्रैक्शन थी खाली, उसके अलावा कुछ भी नहीं था. There is nothing in between. So love and the marriage, the first concept जो हमें on टिप. And then the most important theme of this novel, pride. That is the most significant. आपने कहा सर सेकंड की बात करते हैं, that is pride. अभी pride क्या है, किसको बोलते हैं pride? मैंने कहा pride की बात की जाती तो what does mean by pride और concept है. Please turn the notes. When you watch, really, जब आप ये नोट्स को देखते हैं, really you do follow the notes. नोट्स मेरे आप ले सकते हैं, आपको पता नोट्स कहाँ से मिलने. मेरे नंबर व्हाट्सएप डालेंगे, you need the payment. जैसा पेमेंट करते हैं आप ईमेल आईडी पर आपको नोट्स मिल जाते हैं. अब ये नोट्स में मैंने हाईलाइट की बेसिक्स, मैंने प्लॉट्स को डील किया, मैंने कैरेक्टर्स को डील किया, मैंने कहा थीम्स को वर्कआउट करते हैं और कुछ क्वेश्चन डील करते हैं. इस बार हम कुछ नया ऐड करने वाले हैं. At the last month, see this last month before the exam, दिसंबर एग्जाम तो नवंबर में हम कुछ नया लेके आएंगे. वो नया हर उस स्टूडेंट को मिलेगा जो मेरे साथ कनेक्ट होगा. तो यहाँ आपने बोला सर थीम्स की बात करें तो फर्स्ट थिंग जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए थी वो थी सर लव एंड मैरिज के बाद फिर प्राइड. अब मैं अगर इस प्लॉट को शुरू से आखिर तक पढ़ता हूं तो आई गेट टू नो एक आदमी जो इंटेलिजेंट है, द वन हु इज इंटेलिजेंट, द वन हु इज वेल्दी, द वन हु इज स्मार्ट इनफ. तो सर प्राइड तो बनता ना. अगर आप स्मार्ट हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप पैसे वाले हो तो प्राउडली तो हो गया. ये तो बट नेचुरल है. हर आदमी अपनी क्वालिटी के हिसाब से अपने डिफाइन करता है. तो वहां हाईलाइट किया प्राइड. वो प्राइड अगर मैं बोलूं सर प्राइड एंड प्रेजुडिस के लिए तो दैट बिलोंग्स टू मिस्टर डार्सी. और वो पूरे एप्रोप्रिएट भी हैं इसके लिए. तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लव एंड मैरिज को क्लियर किया. सेकंड हमने बात की प्राइड की जो मिस्टर डार्सी के लिए था. देन वी कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज प्रेजुडिस. सर यहां मैं प्रेजुडिस को नहीं खींच रहा, क्यों? क्योंकि वो हिडन मीनिंग तो आपका क्लियर हो गया. आपने कहा प्रेजुडिस किसके लिए. सर या आपने प्रेजुडिस नहीं किया. अच्छा हम लोग नॉवल पढ़ते हैं तो हम नॉवल को पढ़ते हैं. क्या गलती करते हो आप नॉवल पढ़ते हो? आप सबसे बड़ी गलती करते हो, आप नॉवल को सिर्फ पढ़ते हो. पढ़ना नहीं है, प्ले करना है. कैरेक्टर्स को जियो. जब हम कैरेक्टर्स को जीते ना हम हर चीज को समझ पाते हैं. We get to know each and every point. अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले लव और मैरिज की थीम बताई आपको. आपने सब मैरिज बहुत सारी इसके अंदर सक्सेसफुल नहीं थी, एक ही सक्सेसफुल थी, वो डार्सी और एलिजाबेथ थी.
फिर सर प्राइड की बात की, प्राइड तो सर बिंगले में होना चाहिए, पर सर इतना नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं था इतना। देन वी डू हैव प्रिसाइज, सर ये किसको रेफर करता था, ये रेफर करता पूरी तरह से एलिजाबेथ को। सर लेकिन ये तो हर आदमी करता, from the beginning till the last every man do the precise, हर आदमी प्रिसाइज जरूर करता है, क्योंकि प्रिसाइज है क्या, कौन आदमी कैसे प्रिसाइज करता है, चीजों को कैसे डील करता है, हमारे लिए जानना जरूरी है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कितने सिग्निफिकेंट हो, कैसे चीजों को डील करते हो, क्या समझते हो, यहां हाईलाइट किया है। तो पहला आया लव एंड मैरिज, दूसरा है प्राइड, तीसरा है प्रेजुडिस, देन क्लास। यू गाइस नीड टू नो द क्लास। सर ये क्लास रेफर की गई है, सीरियसली क्लास रेफर की गई है, द मिडिल क्लास, अपर क्लास, द रिच क्लास। अपर मिडिल की बात किया हमने, कहा सर मिडिल क्लास को बिलोंग करता था सर बेनेट्स, सर अपर मिडिल बिंगलिस, सर रिच डार्सीज, सबसे अमीर वही थे। तो वहां उन्होंने हाईलाइट किया कि डार्सीज ने सर क्लास को डिफाइन किया, सोसाइटी क्लास में बटी हुई है। इट विल बी क्लियर व्हाइल रीडिंग द स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन को क्लियर करते हैं हमें एक एक चीज बता दी कि क्लास को डिफाइन किया गया। और अगर नॉवेल्स के कैरेक्टर्स को जानना है तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहले सर थीम्स को क्लियर करना, and this is the most important to clear the themes of Pride and Prejudice. And those who have not been have an idea, enough idea or a clear cut picture of the ideas of Pride and Prejudice, they cannot survive for long. That is the most important part. Jump up to the next phase. So हमने कहा love and marriage, pride, prejudice, class, then conflicts. अभी conflict जो है ना class and conflict होना चाहिए। So what does mean conflict? इन क्लासेस में कॉन्फ्लिक्ट है, हर क्लास के बीच में, दो क्लास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होंगे। अगर आप बोलो सिर्फ खाली क्लास में मेंशन कर दोगे, सॉरी देयर विल नो रिजल्ट वुड कम आउट ऑफ इट, क्योंकि क्लास के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट आता है। व्हेन यू क्रिएट अ क्लास देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। वो कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं ऊंचा नीचा या सुपीरियर और बिलो स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करता है, हमारे लिए जाना जरूरी था। एंड देन वी कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉयल्टी। Who was loyal? ये लॉयल्टी डिफाइन किसको करती है? मैं इसमें कई सारे रिव्यू आपको रेफर करूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सर लॉयल्टी, लॉयल्स, वो लॉयल्स यू मस्ट हैव रेड आउट वेकम। वेकम बड़ा हुआ, कितना लॉयल था वह, उसको रखा किसने, डार्सी के, लेट मिस्टर डार्सी ने उसको अपने घर पे रखा। क्या लॉयल था वो, वहां पे रहते, उसके एजुकेशन का सब कुछ किया, उसके बाद भी उसने जॉर्जिना को अपने प्यार में ट्रैप करने की कोशिश की, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। नहीं हुआ तो उसने इल टेस्ट सुनाई किसकी, डार्सी की टू एलिजाबेथ। और फिर लास्ट में क्या हुआ, लीडिया को लेके स्किप कर गया। लीडिया बिकेम एपिसोड याद है ना, पेपर में आता है, वो आपको ऑन टिप होना चाहिए। लीडिया बिकेम एपिसोड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो सर यहां पे लॉयल्टी जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देन वी जंप टू द लास्ट थीम, बट द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। वी नीड टू डू इट। आपका सर लव एंड मैरिज हो गया, प्राइड हो गया, प्रेजुडिस हो गया, क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लॉयल्टी हो गया, एंड नाउ द लास्ट, एंड दैट मेक होल डिफरेंस इन द स्टोरी लाइन। अगर वो थीम हमें क्लियर नहीं है तो हम कोई भी थीम को क्लियर नहीं कर सकते। वो थीम थी सर ह्यूमर और कॉमेडी। क्या ह्यूमर और कॉमेडी क्लियर की गई? सर इसमें दो चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं हम। इडियट को क्लियर कर सकते हैं, इडियट इंडिविजुअलिटी, दैट इज एक्चुअली द इंडिविजुअलिटी, द थीम ऑफ इंडिविजुअलिटी। यहां पे कई कैरेक्टर्स है जो अकेले थे बट हैव देयर ओन डोमिनेंस। तो आई नीड नॉट टू राइट ऑन दैट वन ऑन अ बोर्ड, क्योंकि आप उसको क्लियर कर सकते हैं। किसी भी नॉवल को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है उस थीम को क्रैक करना जो पूरी तरह रूल करती है। अगर हम प्राइड एंड प्रेजुडिस में उन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को निकाल दें, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स सच एज नंबर 1 कॉलिंस, नंबर 2 कैथरीन, नंबर 3 विकेम। These are the three dominant individual figures of Pride and Prejudice। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप कभी भी Pride and Prejudice को क्लियरली नहीं समझ पाएंगे। बहुत इजी होता है जब हम किसी नॉवल को पढ़ते हैं,
उसकी एक स्टोरी लाइन को क्लियर करना। एज ऑलरेडी प्राइड एंड प्रेजुडिस की 2 वीडियोस हैं, आपने कहा सर वहां से हम लोग उसको क्लियर किया, लेकिन ये प्राइड एंड प्रेजुडिस वीडियो नहीं है। दिस वीडियो नेवर टेल यू अबाउट द प्लॉट समरी ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैंने कहीं भी मेंशन नहीं किया, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू। उसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, वहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहां पे मैंने थीम्स को डील किया है जो सबसे इंपॉर्टेंट है समझने। अब थीम्स हमें बताती हैं कि पर्सनैलिटी क्या है, कैसे लिखा जाएगा, किन कैरेक्टर को समझना है। और जल्दी में एक वीडियो के साथ आना जहां बात करेंगे हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन द आंसर ब्रिटिश नॉवल। ब्रिटिश का नॉवल का आंसर कैसे लिखना है आपने। किसी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट डालेंगे। तब तक अगर पहली बार चैनल पे आओ तो गाइस शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, कि वहीं से हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तब तक लग जाएगी कि दिसंबर ज्यादा दूर नहीं है, तब तक के लिए मेहनत अभी से शुरू करनी है। बाय।